नमस्ते भाई, आप सभी को। ये क्लास 10th के लिए एसएसटी की इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वे भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, एकता, सम्मान और समर्पण रखते हैं तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति वर्ष 1789 में फ्रांस में हुई थी। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को पूरे विश्व में फैलाया। लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। हमने बता भी रखा है, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो प्लस कैसी है ना, डेमो का मतलब होता है जनता, क्रेसी मतलब शासन, यानी जहाँ पर जनता का शासन चलता हो। संविधान क्या है? देश का शासन, नागरिकों के अधिकार और सरकारों के कार्यों से संबंधित लिखित नियम और सिद्धांतों का दस्तावेज हमारा संविधान कहलाता है। संसाधन क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं और साधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा उपयोगी होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, मानव नहीं बनाता, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु और मिट्टी। मानव निर्मित संसाधन क्या है? मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए साधन को और वस्तुओं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे सड़क और मशीनें मानव निर्मित संसाधन है। मृदा अपरदन क्या है? वायु या अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सरकार की शक्तियों को विभिन्न अंगों, आपने सुना भी होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, स्तरों और समुदायों के बीच बांटने की व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बहुसंख्यक समाज क्या होता है? समुदाय क्या होता है? किसी देश या क्षेत्र में अधिक जनसंख्या वाला समुदाय बहुसंख्यक समुदाय कहलाता है। जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो बहुसंख्यक समुदाय होगा, जिसका सामाजिक प्रभाव अधिक होता है। अल्पसंख्यक समुदाय क्या होता है? किसी क्षेत्र या देश में कम जनसंख्या वाला समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय कहलाता है, जिस विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलती है। संघवाद क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन संघवाद कहलाता है, जिसमें शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच व्यापार करना, तकनीकी निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। उदारीकरण क्या होता है? सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों पर लगाए गए नियंत्रणों को कम करना तथा निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना उदारीकरण कहलाता है। कृषि क्या है? भूमि पर फसल उगाना, पशुपालन तथा अन्य कृषि कार्यों द्वारा भोजन और कच्चा माल उत्पादन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। जानते हो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती है। हरित क्रांति क्या है? उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद और आधुनिक तकनीक द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया हरित क्रांति कहलाती है। उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं? हम सब उपभोक्ताओं को कहते हैं कस्टमर, ग्राहक। उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त करने तथा शोषण से बचाने के लिए दिए गए कानूनी अधिकार को उपभोक्ता अधिकार के नाम से हम जानते हैं। मानव पूंजी क्या है? शिक्षा व्यवस्था और कौशल द्वारा विकसित मानव की कार्य क्षमता तथा उत्पादक क्षमता को मानव पूंजी कहा जाता है। सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों को, पीढ़ियाँ मतलब हम जो संतान होती है माता पिता की, पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान न पहुंचाए, सतत विकास कहलाता है। राजनीतिक दल क्या है? ऐसे संगठित समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जब राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान देता है और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी जो धर्मों में भेदभाव नहीं करता, जैसे हमारा भारत देश हो गया। क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस साक्षरता क्या होती है? पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और समझना जानता हो, जो व्यक्ति और समाज के विकास में सहायक होता है। बेरोजगारी क्या है? काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद एक व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, उसके अंदर क्षमता है, लेकिन फिर भी उसके पास रोजगार नहीं है, उसे बेरोजगार कहलाता है, जो आर्थिक समस्या बन जाती है। उम्मीद है ये आपको छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी, तो अच्छे से याद करिए और समझिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।